कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं गल करन जा रहे हैं एक ऐसी संस्था दी जिस दा विद्या दे खेतर दे विच बहुत नाम है। असीं गल कर रहे हैं DAV कॉलेज जालंधर दी, जिस दी शुरुआत सन 1918 दे विच महर्षि दयानंद सरस्वती जी दी याद विच कीती गई। अपने इलाके दा एक जानिया मानिया विद्यक अदारा जिथों विद्या दा दान हासिल कर विद्यार्थी न केवल भारत बल्कि विदेशों च भी नामना खट रहे ने। एक ऐसा कॉलेज जिथों कई महान शख्सियतां ने विद्या दा दान हासिल किया। DAV कॉलेज दी मैनेजमेंट दा ये मनना है कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर होने चाहिए ने और अपनी जिंदगी दी राह वो खुद चुनन और ऐसी राह चुनन जिस नाल ना केवल वो अपनी जिंदगी नूं सवारन बल्कि देश दा भविख भी उज्जवल करन। इस कॉलेज विच अज दे जमाने दी हर मॉडर्न सुविधा विद्यार्थियों लई उपलब्ध है। इस कॉलेज दे प्रिंसीपल डॉक्टर अनूप कुमार काफी लंबे समय तो DAV कॉलेज दे नाल जुड़े हुए ने ते हुण बतौर न्यू प्रिंसीपल उन्होंने इस कॉलेज नूं ज्वाइन किया है। डॉक्टर अनूप कुमार बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार इंसान ने जो कि अपनी अनथक मेहनत सदका इस कॉलेज नूं तरक्की दी राह बल अग्रसर कर रहे ने। बीते दिनी DAV कॉलेज विखे विमेंस डे नूं बहुत ही धूमधाम नाल सैलीब्रेट किया गया। इस मौके बच्चों दा उत्साह वेखदियां ही बनदा सी। इस मौके मुख मेहमान दे तौर ते पसरीचा हॉस्पिटल तो डॉक्टर आरुष पसरीचा जी ते डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि गट एंड लिवर स्पेशलिस्ट ने विशेष तौर ते पहुंचे। सारी टीम ने डॉक्टर अनूप कुमार जी दे नाल गलबात की जिन्होंने विमेंस डे सेलिब्रेशन बारे साडी टीम नाल गलबात की। आओ मारदे आ नजर विमेंस डे सेलिब्रेशन दियां कुछ झलकियां ते। DAV के प्रांगण में आज जो इंटरनेशनल वुमेन डे के संबंध में ये जो फंक्शन हो रहा है, एक ऐसी संस्था जहाँ पर वैल्यूज़ को बहुत बड़ी जो तरजीह दी जाती है और जैसे आज हम देख रहे हैं कि पूरा कॉलेज जो है रंग में रंगा हुआ है और सभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के ऊपर तो बात सभी करते हैं, लेकिन DAV जिन्होंने स्टार्टिंग से ही एक बहुत बड़ी जो है लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए एक ऐसी क्रिएशंस की है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। DAV कॉलेज एक ऐसी संस्था है जिसमें कि हर तरह से, हर पक्ष से नारी शक्ति को, विमेन एम्पावरमेंट को पूरी तवज्जो दी गई है और उसको फैसिलिटेट किया गया है। उसी सिलसिले में आज हम ये एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे की, जिसमें बढ़ चढ़कर बहुत सारी संख्या में हमारी बच्चियां सामने आई हैं और हम 10-12 तरह के इवेंट्स अलग अलग करा रहे हैं उनके टैलेंट ताकि उभर के सामने आए और वो किसी तरह से अपने आप को कम ना आंकें। उनको उनके राइट्स के लिए भी अवेयर किया जा रहा है। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से भी टीम आई है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी टीम आई है, LIC वाले भी आ रहे हैं जो कि वोकेशनली जॉब फैसिलिटीज़ विमेन के लिए क्या हैं और किस तरह से वो और एम्पावर हो सकते हैं, उनके राइट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स उनके लिए सरकार प्रोवाइड कर रही है, उस सब का प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया है ताकि हमारी बच्चियों की नॉलेज बढ़े और वो एक सशक्त नारी बन के समाज में एंटर हो सके। कुछ पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नई खुशी, कुछ अगले इरादे सबके मन में होंगे। एक ऐसी बेंच पे जिसके लिए आपको आगे के लिए भी तैयार करना है, अगला करियर कैसे हमें टारगेट करना है ये भी सोचना है और इन चीज़ों के साथ आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज रिजल्ट लेना है और आपकी एडमिशंस भी करवानी है और नए सिरे से नया सेशन शुरू करना है। एक छोटी सी बात आई वांट टू शेयर। गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य मेहमान हैं, हमारे कॉलेज में +1 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जो बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले उनमें जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं वो मुख्य मेहमान हैं, जो पेरेंट्स हैं वो इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान हैं
और जितने हमारे अपने बच्चे हैं वो आज इस कार्यक्रम में विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहमान भी हैं, क्योंकि उनके लिए आज का दिन एक विशेष दिन है। ये मैं कुछ बातें बहुत ब्रीफ में आपके साथ यहाँ करना चाहता हूँ। बच्चों को हम मिलते रहते हैं, पेरेंट्स को मिलने का समय कभी कभी मिलता है, तो इसलिए कुछ बातें जो मैं आज यहाँ से करने जा रहा हूँ बेसिकली पेरेंट्स के साथ ही रिलेटेड है। ये जो कॉलेज है जहाँ आपने अपने बच्चों को जो आपने सपने देखे हैं उनके माध्यम से उनके जीवन के बारे में उनको साकार करने के लिए जिसके लिए जो कॉलेज चुना है, ये कॉलेज कोई साधारण कॉलेज नहीं है। स्वामी दयानंद जी का जो चित्र लगा हुआ है यहाँ 1875 में उन्होंने आदर्श समाज की स्थापना की थी और देश की आजादी के लिए जो उस समय युद्ध बचा हुआ था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आर्य समाज ने निभाई थी। अगर आप देश की आजादी का इतिहास देखेंगे, उसके जो आजादी के नायक हैं, उसकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगत सिंह से अगर पंजाब की बात करें लाला लाजपत राय तक, जो स्वामी दयानंद जी से प्रेरित थे, उनकी जो फिलॉसफी थी उससे प्रेरित थे और किसी भी धर्म से संबंधित जो लोग थे उस समय स्वामी दयानंद जी के अंत भक्त थे और उनके सत्कर्मों के द्वारा, त्याग के द्वारा, बलिदान के द्वारा अंततः हमें आज़ादी मिली। अभी हमने पिछली कॉन्वोकेशन की, उसमें चीफ गेस्ट को बुलाया, उसको बुलाया जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है इस समय, मिस्टर संधू। हमारे पंजाब की जो चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है सर्वेश कौशल में इसकी लगी हुई है, वो इस कॉलेज में स्टूडेंट रहे। जसपाल रेड्डी का नाम आपने सुना, हंसराज हंस का नाम आप जानते हैं, आप जगीर सिंह जी का नाम जानते हैं, ये सब इसी कॉलेज की पैदाइश है। तो ये चलने वाली आपके कंधों पर है बच्चों, आपने साइंस के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए मेडिकल नॉन मेडिकल में, जलंधर में आप किसी जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं आप देखेंगे वो सब यहाँ के यहाँ स्टूडेंट हैं। बिल्कुल टैगोर हॉस्पिटल हमारे पड़ोस में है, डॉक्टर महाजन से लेकर विजय महाजन से लेकर ये सारे कस्तीचा ब्रदर्स सारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। NMS अग्रवाल वो सब कोई नाम लो, सब यहीं के स्टूडेंट हैं इस कॉलेज में। इस कॉलेज का एक गौरवमयी इतिहास है, इसलिए ये इतिहास को आपको मालूम होना चाहिए कि DAV का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि दयानंद एंग्लो वैदिक है। दयानंद जी ने उस समय ये बात कही थी कि हमने सिर्फ अपने जो वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति है वहाँ तक महदूद नहीं रहना। एंग्लो कि अगर ब्रिटिश और इंग्लिश संस्कृति में कुछ अच्छा है, उन दोनों का समावेश करके अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो 1918 से लेकर 2026 में हम यहाँ खड़े हैं, तो अगर इतना लंबा सफर कोई संस्था तय करती है, वही संस्था तय करती है जो समय के साथ अपने आप में, तरतीब में अपने बदलाव करती है। समय के जो स्टेजेस परिवर्तन होते हैं उनको आत्मसात करके उन परिवर्तन के मुताबिक बच्चों को तैयार करते हैं। ये नहीं है कि 1918 में जैसे हम गुरुकुल का वैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। Gastroenterologist, liver and stomach specialist for last 15 years in Jalandhar city. We have two hospitals, एक साडा hospital JP Nagar Jalandhar ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, second ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ hospital New Agarwal hospital मल्टी स्पेशलिटी कपूरथला रोड ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ पेट ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ hospital ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I will not take much time, मैं ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। फॉर एग्जाम्पल जो सबने नाम सुने होना फैटी लीवर। फैटी लीवर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है विच वी आर सीइंग इन अवर डेली डे टू डे क्लीनिकल प्रैक्टिस। अगे फैटी लीवर की बीमारी ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ देखी जाती सी, बट अजकल छोटे छोटे बच्चों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। फैटी लीवर जिस तरह बाय नेम सुजैसट ये होंगे लीवर च फैट का डिपॉजिट होना जमना। जो एनी लीवर के फैट डिपॉजिट होंगे तो लीवर अंदरों लीवर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो दिस स्टेज कैन प्रोग्रेस टू हैपेटाइटिस, दैन सिरोसिस एंड इवन लीवर कैंसर। सो फैटी लीवर को अर्ली स्टेज लभना तो ठीक करना बहुत जरूरी है।
सानू पहले पता होना चाहिए कि किहड़े किहड़े कारण होंदे फैटी लीवर के। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, अपने पंजाब शराब बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, ड्रिंक करके जी फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स आती है। दैन वायरल इन्फेक्शंस, सबको पता है हैपेटाइटिस बी सी वायरल इन्फेक्शंस करके फैटी लीवर होता है। तीसरा कई मेडिसिन हैं, कई दवाइयाँ जो लीवर को नुकसान करके फैटी लीवर बनाती हैं। फोर्थ डाइट, ये बड़ा जरूरी है बिकॉज टुडे वी आर टेकिंग लॉट ऑफ जंक फूड्स, स्ट्रीट फूड्स। सो ये जोड़े खाने है तेल तलियां चीज़ां इन्होंने भी फैटी लीवर होता है। सो कई जेनेटिक फैक्टर्स भी है। सो फैटी लीवर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। जो आप ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक बंद करिए। हैपेटाइटिस बी सी की आजकल वैक्सीन अवेलेबल है, आपको वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि इन्फेक्शंस ना हो तो फैटी लीवर ना हो। कोई भी मेडिसिन सैल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। कई बार आप घर दवाइयाँ खुद ही गूगल पर देख के खाने, आपको दवाइयाँ इस तरह नहीं कोई लैनी चाहिए। तो आपको कहते डाइट का भी ध्यान रखना, तली चीज़ा मसाले नहीं खाने। फैटी लीवर के जो तुम बोलो कि सर सू फैटी लीवर किस तरह पता चलेगा सू फैटी लीवर है। फैटी लीवर के एक्चुअली फैटी लीवर इज अ साइलेंट डिजीज, ये कोई पेशेंट बाहरों सिम्पटम्स खास नहीं होंगे, सिर्फ वीकनेस माइंड की होंगी है। बट कई कॉमन टेस्ट है जोड़े कि आप जो कराइए तो सू फैटी लीवर बारे पता लग सकता, लाइक अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट एंड एंडोस्कोपी। सो बड़े टेस्ट है। सो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कदे पता लगता कि फैटी लीवर है, आपको इमीडिएट जो अपने घर के कोई स्पैशलिस्ट डॉक्टर है लीवर के स्टमक के, उन्होंने जाके चैक कराना तो मेडिसिन कंट्रोल करनी है। आई गॉट द इन्विटेशन कि मैंने अज लैक्चर थोड़ा देना है लीवर के गैस्ट्रो के प्रॉब्लम के बारे। इज़ माई फादर मिस्टर एच.एल. अग्रवाल, हरबंसल अग्रवाल। जब उन्होंने पता लगा कि आई एम गोइंग टू DAV कॉलेज जलंधर, ही वॉज वेरी हैप्पी। मैं की गल होगी, कहते मैं भी नाल जाऊँगा। मैं की गल होगी, कहते मैं DAV कॉलेज पढ़ाता रहा। ही वॉज अ केमिस्ट्री प्रोफैसर हेयर फ्रॉम way back from 67 to 73 years he was here. 77. Then he shifted to the Kendriya Vidyalaya KV number 2 Jalandhar Kent. तो मैं भी स्कूलिंग मेरी सारी KV number Jalandhar 2 Kent दी विच है। he was professor there, he was even teaching me there in the classes to the same school. So I want to share you some ideas. Respected principal, members of staff and dear students, as today my son told me that I am going to DAV College for delivering some lecture on liver problems. I felt excited that I will accompany you as to see my old college. I studied in this college. I passed BSc graduate, first class. Then I served the chemistry department as lecturer in chemistry for the period from 67 to 70, about 4 years. And it was the time of Principal Suraj Dewan and Shri B.S. Rahali. Then anyhow, I left the college and joined Kendriya Vidyalaya Secretary. And I served different parts of the country, Bangalore, Jammu Kashmir, and lastly at Jalandhar. So I am very happy to come to this place. I feel excited to remember my old memories, the period spent over here. I studied here, I served here. I am visiting this college after 50 years because I did not get any chance to come here as I served different parts of the country. Now, as my son told, I am going, I immediately remembered my old days and was very happy to come here. I am very happy to come here and share few words. Thank you.
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। 181 ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 181 ਤੇ 1098 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ सिविल अस्पताल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जी। बेटा कैसा माइंड सेटअप आपका? जैसे आप प्रिंसिपल साहब खुद आए, आपको अप्रिशिएट किया, कैसा लग रहा है ऑन दी ईव ऑफ वुमेंस डे जो 8 तारीख को था, आज 10 तारीख को इधर मनाया जा रहा है कॉलेज में, कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। हमने आज वुमेंस डे के उस पर बहुत एक रंगोली बनाई है जिसमें हमने जो पेड़ है उसको दर्शाया है कि जो वुमेन्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसी तरीके से उसकी जो स्टेम्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मींस ग्रोथ की तरफ जा रही है। एंड हमने एक तराजू बनाया है जिसमें हमने शो किया है कैसे औरतें घर और पढ़ाई को एक तराजू में मतलब एक साथ लेके चल सकती है। उनमें इतना करेज होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो ये सब हमने इस रंगोली के थ्रू यहाँ पे शो किया है और जिसके लिए सर ने हमें अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल वुमेन डे पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे बच्चों ने देखिए कितनी मेहनत करी है। सभी गर्ल स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मेहंदी के अलावा आज हमारे रंगोली, नेल आर्ट, लिटरेरी आइटम्स, फायरलेस कुकिंग, बहुत सारी आइटम्स हैं जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आप उनका टैलेंट देख सकते हैं। यू जस्ट सी, हमने सिर्फ इनको 1.5 घंटे का टाइम दिया था एंड 1 घंटा 30 मिनट में बच्चों ने देखो कितना अच्छा आर्ट हाथ पे ड्रॉ किया है। सो सारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द रिजल्ट। सर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मेहंदी लगा के। मेहंदी बहुत सुंदर लगी है। वैसे मेरे को मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। बेटा आप लोगों ने लगाई, आपको कैसे लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, लगा के नवा एक्सपीरियंस मिला है फर्स्ट टाइम। हाँ जी बेटा। बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उस इंस्टीट्यूशन में जो लंबे समय से अपनी सेवाएं विद्या के क्षेत्र में दे रही है। हमारी मुराद है डीएवी कॉलेज जलंधर, जिसकी उलुमनी आज सारे वर्ल्ड में अपनी खुशबुएं फैला रही है। और आज हम हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमने एक नई जो है एक तरह से दुनियाई सर्जनी है। जैसे ये अभी डीएवी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल की सेवाएं मिली है। सबसे बड़ी बात है यहीं के स्टूडेंट यहीं पढ़ाया और यहीं पर एज ए प्रिंसिपल आए हुए हैं और अब डायरेक्टर भी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारे कॉलेजेस जो हैं इस डीएवी कॉलेज के जो है पढ़े हुए वहाँ पर लेक्चरर और वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल उनको एज ए डायरेक्टर जो है सेवा दी गई है। डॉक्टर अनूप जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद रिची जी। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन में किसी लगभग 40 साल पहले पढ़ने आया था और उसके बाद पढ़ने के बाद उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे यहाँ बतौर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर तक सेवाएं करने का मौका दिया और 22 साल लंबा समय जो मैंने यहाँ एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में सेवा की, पढ़ाया और उसके बाद फिर यहीं से मैं प्रिंसिपल बनकर अजमेर गया, नकोदर गया और आज फिर यहाँ वापस आया हूँ जिस इंस्टीट्यूशन में पहले कभी एडमिशन लेने आया था। आज मुझे वो एक खुशकिस्मत दिन है मेरी ज़िंदगी का कि मुझे यहाँ बतौर प्रिंसिपल प्रमुख सेवक की तरह यहाँ काम करने का सेवा का अवसर मिल रहा है। सर, वो धरती जिस पे एक सेंटिमेंट्स, एक प्यार और वही खुशी जो पढ़ते हुए पढ़ाते हुए और अब एज ए प्रिंसिपल जी, और सभी को बड़ी खुशी हो रही है कि ये डीएवी की मतलब वाले ही हैं जो हमारे कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल आए हैं। उनको ये लग नहीं रहा, उनको ये लग रहा है कि हमारा कोई कलीग ही हमारे साथ अटैच हुआ है। और जैसे आज ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे आपने यहाँ पर आज वुमेन डे सेलिब्रेट किया, उसमें आपने रिनोड डॉक्टर जो हैं डॉक्टर प्रशिक्षा जी
जो कि प्लास्टिक सर्जन है, उनको भी आपने इनवाइट किया कि आप भी आएँ और हमारे बच्चों को कैसे आप सुंदर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ठीक रख सकते हैं, उसके लिए आपने उनको भी बुलाया। बेसिकली वुमेन डे है ये, और ये वुमेन डे मनाने का पर्पज़ यही है कि जब 1911 में ये पहली बार वुमेन डे जर्मन में बनाया गया, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन फिर इसको लगभग 60 साल लग गए, और 8 मार्च को 1975 जो है ये दिन यूएन ने इसको बतौर रेजोल्यूशन करके इसको इंटरनेशनल वुमेन डे की मान्यता दी, और तब से लेकर आज तक 55 साल हो गए हैं इसको पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। उसको मनाने का उद्देश्य यही है कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन को पैटर्नाइज करने की, सपोर्ट करने की, प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इस दिन उनकी अचीवमेंट्स को जहां हम रिकॉग्नाइज करते हैं, साथ ही डेडिकेट करते हैं हम उस प्रण को कि वुमेन को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने के लिए समाज को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास करें। उसी सिलसिले में डीएवी कॉलेज जलंधर का एक रेगुलर फीचर है, हमारा जो वुमेन सेल है हर वर्ष इसको मनाता है, इस बार भी हमने मनाया है, और उसमें बच्चों का जो एक टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने यहाँ एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं। उसमें रंगोली है, पोस्ट मेकिंग है, फायर रेस कुकिंग है, जैम सेशन है, ओपन माइक है, और डांस है, कई सारी एक्टिविटीज़ जो एकेडमिक हैं, लिटरेरी हैं और कल्चरल हैं। उसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर पसरीचा को स्पेशली जहमत दी है कि वो हमारे बच्चों के साथ रूबरू होकर उनको जो एक आज एक नई कॉन्शियसनेस आई है हेल्थ के प्रति, उस कॉन्शियसनेस का जो हेल्थ का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है कि हम अपने को एक ब्यूटिशियन का जो अपनी सुंदरता है उसको, और यहाँ किसी कारणवश कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो जो हमारी कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे अपने आप को बना सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर पसरीचा हमारे मध्य हैं। हमने इस अवसर पर उनको ज़हमत दी है, वो हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। और पर्पज़ यही है इस वुमेन सेल का कि इस सेल के आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों तक उनमें आत्मविश्वास जगाएं, उनके टैलेंट को सलाम करें, ताकि वो अपने ज़िंदगी के जो उनकी हसरतें हैं, सपने हैं, उनको सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। जॉब से जस्टिस, जैसे आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है उसमें जॉब से जस्टिस किया, और वही कारण है कि डीएवी जो है वो हर इंसान को पहचानते हैं कि किसकी सेवा कितनी है, और भगवान भी है, और वो भगवान ने जैसे इतना बड़ा आपको सर रिकॉग्नाइजेशन मिली। जब मैं आपको नकोदर में मिलता था तो मेरे माइंड में था, मैं कह रही ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बहुत, और जब मेरे को पता चला तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा सर। देखो ऐसे बधाई हो रुचि, ऐसा है जीवन में हर व्यक्ति को परमात्मा अवसर देता है, और उस अवसर पर जो आपकी जिम्मेवारी बनती है आप कैसे उसको निभाते हैं वो आपके आगे का रास्ता तय करते हैं। तो हमारे संस्कार अच्छे रहे, माता पिता से जो मिले, जो आगे हमारे स्कूल कॉलेज टीचर्स से मिले, उस संस्कारों की बदौलत हमें ये एहसास है कि जो कुछ हम यहाँ से, जो कुछ भी आज हैं हमने यहीं से एकत्रित किया है और यहीं छोड़कर जाना है, इस आगे को बढ़ाना है। इस सिलसिला जो है मुसलसल चलता रहना चाहिए। तो उस फिलॉसफी पर काम करते हुए सेवा करने का जो अवसर मिला है, अपनी पूरी ईमानदारी से इसकी सेवा करने का करेंगे। और जो हमारे पूज्य प्रधान जी हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी, और मैनेजिंग कमेटी के हमारे सारे जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके आशीर्वाद से एक जो मौका मिला है डीएवी कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल सेवा करने का, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे डीएवी कॉलेज अकादमिक, खेलकूद और जो कल्चर है उसमें कई नए कीर्तिमान स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और भगवान करे आपकी एनर्जी ऐसी बढ़ती रहे और आप हमेशा वही पॉजिटिविटी के साथ, वही एनर्जी के साथ जहाँ भी हम देखें, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का आपके माइंड में रहे। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
very good afternoon to the esteemed dignitaries, Dr. Anup Kumar sir, Madam Mahe ma'am, and the respected teachers and dear students of this coveted institute. It's very important to understand history of an event, of an entity, to understand the importance it holds. Principal sir ने अभी बताया हमें the history of International Women's Day, how it started in 1911 in Germany and how we celebrate it today to celebrate the women in our lives. Similarly, the field of plastic surgery, it originated in 1946. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोल्जर्स ने अपने फेस पर इंजरीज सस्टेन करी थी, बर्न्स थे, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फेस द वर्ल्ड. दे फाउंड दैट दीज स्कार्स वर हैम्परिंग देयर कॉन्फिडेंस. और यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी एक एज अ फील्ड एमर्ज किया, और हम अक्सर मूवीज में देखते हैं दैट इट इज़ अ फील्ड दैट लीड्स टू ड्रामेटिक फेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस. एक आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल दिया. And this branch has evolved over time. It has stayed rooted in its surgical roots, but we have also evolved to provide non-surgical solutions for all facial transformations, for body transformations. मैं कुछ अपने results के before and after लेके आया था आप सबको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, but I think I'll keep it brief and I'll tell you that the field of plastic surgery majorly has 2 divisions. One is cosmetic surgery, जिसमें हम लोगों के फेस को चेंज करते हैं, जिनके नोज की रीशेपिंग करनी है वो करते हैं. Some women in their mid-30s, early 40s start developing wrinkles, sagging of skin. That can also be treated surgically. Some people have fat in unwanted areas. We can remove that by a procedure called liposuction. Patients who age and lose fat in their face, that can be restored by using this same fat and injecting in the face. I wish I had the screen to show my results, but I will be very happy to engage with all of you any time of your choosing at your perusal to educate you more on this. One more field that we have entered and we are exploring now in Jalandhar is use of energy devices. एनर्जी डिवाइसेस जिसको कॉमनली लेज़र कहा जाता है. सो वी हैव इन पसरीचा हॉस्पिटल वी हैव वेरी एडवांस्ड लेजर्स. दीज लेजर्स कैन रिमूव ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्कार्स ऑन योर फेस, एंड वी ऑल्सो हैव द मोस्ट एडवांस्ड मशीनरी फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर ऑन फेस एंड बॉडी. माई प्रेजेंटेशन हैड अ बिट अबाउट मी, अबाउट माई इंट्रोडक्शन. In 2010 I finished as the topper of the district of Jalandhar in Punjab pre-medical test, and it was at that time when I had given an interview in some of the newspapers and I had said that I want to be a plastic surgeon. In 2024 I passed from AIIMS as a plastic surgeon with an MCS plastic surgery degree, and these intervening 14 years were spent training to become a doctor, then a surgeon, and then a plastic surgeon in some of the best institutes in the country, like Safdarjung Hospital, New Delhi, AIIMS Delhi, AIIMS Rishikesh. After which I went to Germany, I went to Portugal, I trained further in the field of cosmetic surgery, and now we are providing the latest, most advanced treatments for all facial and body aesthetics in Pasricha Hospital, Jalandhar. So thank you so much for your time, and thank you so much. Respected principal of this prestigious institute, the prestigious faculty, Dr. Saab, Dr. Pasricha ji, and the management committee of this institution, teachers and dear students. A very good afternoon to all. A very good afternoon to all. Thank you. Thanks for your attention. Today is Women's Day and I can see कि यहाँ आपने power लिखा हुआ है ना? पावर से मतलब समझते हो बेटे? इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग, है ना? पावर से मतलब समझते हो कोई एनीबडी फ्रॉम द स्टूडेंट्स? क्या पावर से मतलब क्या होता है? विमेंस डे के कंसर्न में हम पावर किसको बोल सकते हैं? एक कपलेट है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है.
कि खुद को आप इतना सक्षम बनाएं, एबल बनाएं, कैपेबल बनाएं कि आपसे पूछा जाए कि बताओ आप क्या चाहते हो। दैट इज़ द पावर। आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, हर चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे हो। तो ये एम्पावरमेंट ही जो है आपकी अपनी एक्चुअल पावर है। और वो पावर आएगी कहाँ से? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? एनीबडी? वो पावर कहाँ से आएगी? क्या आपको कोई देगा? कोई आपके ऊपर आपको कोई फीड कर सकता है वो पावर? ठीक है, कॉस्मेटिकली जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि हम चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप को, कुछ भी कर सकते हैं, वो सुपरफिशियल हम चेंज कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, पर इंटरनली आपने कैसे अपने आप को एम्पावर करना है? थ्रू योर एजुकेशन, थ्रू योर स्किल्स। और आसपास दुनिया में क्या हो रहा है और उस टाइम के साथ, जो समय के साथ चलता है और समय की नब्ज़ को पहचानता है कि आने वाले टाइम में क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की डिमांड है, उसके साथ चलता है, वही सोसाइटी में कामयाब होता है। Ma'am rightly said that work on your skills and set your aims. तुम आज के युग की नारी हो, तुम श्रृंगार से नहीं अपनी शिक्षा, संस्कार और कला के साथ चमकना। Thank you so much ma'am for sharing your information about free education and POSH Act. Ma'am has also told about various vacancies. मौका खुद चल के आपके पास आया है. Go and grab the opportunity. Your words inspire countless young girls to dream big and step forward with confidence. डॉक्टर आरुष पसरीचा जी को किसी ज़रूरी असाइनमेंट की वजह से जल्दी जाना पड़ेगा. So I request Principal Sir, all the dignitaries, Dr. Manu Sood, Professor Sharad Manocha to come forward. I take this moment to propose a vote of thanks to each one who contributed this event to success. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Ms. Neelam Mahe and Dr. Ayush Pasricha for gracing this event with their present and inspiring words. I express my sincere gratitude to our worthy principal, Dr. Anup Kumar, for his unwavering support and guidance. I extend my thanks to the Vice Principal, Professor Sonika Rania, Deputy Registrar of College, Professor Manish Khanna, and all the faculty members for their valuable contribution. Respected judges, Professor Supriya, Professor Rachit, Professor Dr. Seema Sharma, Professor Anu Gupta, Professor Tanu, Professor Suruchi Katla, Dr. Ekjot Kaur, Professor Nidhi Agarwal. I sincerely appreciate your time and expertise in evaluating the competition. Thank you for your fair and insightful judgment. I would like to acknowledge the tireless efforts of our convener, Dr. Dipali Handa, her team members, technical staff, teaching and non-teaching staff who work behind the scenes to make this happen with such perfection and excellence. Last but not least, I thank all the students for enthusiasm and participation. Thanks to all for investing your time with us. Thank you, sir.